नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 12 नवंबर 2018 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 31.69% का। इस स्कीम का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर पिछले एक साल के रिटर्न को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा है और रिटर्न रहा है 85.85% का। और पिछले 6 महीने में टाटा स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 38.17%। और पिछले एक महीने की बात की जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 1.41%। दोस्तों, म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड, फार्मा फंड, मिड कैप फंड वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले एक साल में जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिया है वो रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों की कैपिटल के हिसाब से उनकी बास्केट बनाते हैं और फिर उनमें निवेश करते हैं। छोटी या थोड़ी पूंजी वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियों के तौर पर भी जाना जाता है, इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐसी ही कंपनियों में निवेश करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम 50,000 रुपये इस फंड में डाल दें तो टाटा स्मॉल कैप फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकती है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर NAV प्राइस की बात करूं तो इस वक्त NAV प्राइस चल रहा है 21.91 रुपये का। रेटिंग की बात की जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 3 स्टार की दी गई है, जो एक ठीक ठाक रेटिंग लगती है। मिनिमम SIP अमाउंट आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज की बात करूं तो 1532.96 करोड़ रुपए का फंड साइज हो चुका है। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड को अगर कंपनी वाइज होल्डिंग के हिसाब से देखें तो BASF इंडिया लिमिटेड, ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, एल्केर्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, रेडिको खैतान लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। दोस्तों, अगर टाटा स्मॉल कैप फंड को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो सर्विसेज सेक्टर को सबसे ज़्यादा दिया गया है 22.1%, केमिकल सेक्टर को 18.5%, FMCG सेक्टर को 16.8%, फाइनेंशियल सेक्टर को 10.5%, अदर सेक्टर को 10.1% दिया गया है, इंजीनियरिंग सेक्टर को 9.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6% और ऑटोमोबाइल सेक्टर 5.1% है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये डालते हैं। इस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम अभी 25% लेकर के चलते हैं। चूँकि इस फंड का ऑल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 33% है, हम कम लेकर के चलेंगे क्योंकि ये फंड अभी बहुत नया है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का लेकर के चलते हैं। टाइम पीरियड हम 10 सालों के लिए अगर हम 50,000 रुपये को इस फंड में डाल करके छोड़ देते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 50,000 रुपये होगा। 10 सालों बाद 4,15,661 रुपये का हमें रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 4,65,661 रुपये। दोस्तों, बात की जाए अगर 15 सालों की तो दोस्तों 15 सालों बाद 50,000 रुपये को अगर हमने 15 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 25% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 50,000 रुपये पर हमें 13,71,085 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14,21,085 रुपये 15 सालों बाद। ऐसे ही अगर हम बढ़ते चलें आगे और 20 सालों के लिए हमने छोड़ दिया 50,000 रुपये को इस फंड में डाल करके तो 50,000 रुपये पर हमें 42,86,809 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू 20 सालों बाद हो जाएगी 43,36,809 रुपये। 25 सालों की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों तो दोस्तों अगर हमने 50,000 रुपये को 25 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 25% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 50,000 रुपये पर हमें 1,31,84,890 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 1,32,34,890 रुपये। अगर दोस्तों 30 सालों की बात की जाए तो इस फंड में अगर हमने 50,000 रुपये को 30 सालों के लिए डाल करके छोड़ दिया
50,000 रुपये की कुल फंड वैल्यू पर हमें रिटर्न मिलेगा 4,03,39,678 रुपये का, और हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 4,03,89,678 रुपये। तो दोस्तों आपने देखा कैसे 50,000 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से 25% का इंटरेस्ट रेट मिलते हुए अगर हमने 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम 4,03,89,678 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों आपको 25% का इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, इसे हम कम कर देते हैं, 5% इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं, 20% का इंटरेस्ट रेट लेकर चलते हैं। 50,000 रुपये को हमने 20% इंटरेस्ट रेट पर 10 सालों के लिए छोड़ दिया तो 50,000 रुपये पर हमें 2,59,587 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सालों बाद 3,09,587 रुपये। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, और अगर दोस्तों हमने 15 सालों के लिए इस फंड में 50,000 रुपये डाल करके छोड़ दिया, 20% का भी इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 50,000 रुपये पर हमें 7,20,351 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 15 सालों बाद 7,70,351 रुपये। दोस्तों मैं बात करूंगा 20 सालों की। अगर हमने 50,000 रुपये को 20 सालों के लिए छोड़ दिया, 20% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहा तो 50,000 रुपये पर हमें 18,66,880 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू 20 सालों बाद हो जाएगी, वो हो जाएगी 19,16,880 रुपये। दोस्तों 25 सालों बाद अगर हमने 50,000 रुपये को 25 सालों तक के लिए छोड़ दिया, 20% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहा तो 50,000 रुपये पर हमें 47,19,811 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 47,69,811 रुपये। 30 सालों की बात की जाए तो दोस्तों अगर 50,000 रुपये को हमने 30 सालों के लिए छोड़ दिया, टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का भी रहा तो 50,000 रुपये पर हमें 1,18,18,816 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू 30 सालों बाद 1,18,68,816 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों 50,000 रुपये की वैल्यू को हम टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से 1,18,68,816 रुपये में बदल सकते हैं 30 सालों बाद। तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।